गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज मैं अपना डेली रूटीन यानी सिंपल डे दिखाने वाली हूँ आप सबको, जो होगा रियल होगा। वैसे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है मुझे उठे हुए हैं, बट दिमाग मेरा अभी भी बेड पे सो रहा है क्योंकि इनके रहते हुए कभी फ्री नहीं रहता। मेरा सीधी सी बात है। गलत बंदे से पूछ लिया मैंने। और जा रही हूँ कड़ी पत्ता लाने क्योंकि आज बन रहे घर में पोहे। पोहे खाए आप लोगों ने? पोहे, बस पोहे बन रहे हैं। कड़ी पत्ता लेके आती हूँ अभी, तो चलते हैं। ये देखो, हाँ मिल गया। ये रहा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मिल चुका है, अब हम चलते हैं। देखो, वाह, ये लो मम्मी, कड़ी पत्ता मिल गया था। कड़ी पत्ता देने के बाद अब मेरी बारी है आटा गूंदने की, जो कि है घर का काम। और घर के काम तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये सब आपको पता ही है। और आटा गूंदना तो वैसे ही स्पेशली नहीं पसंद, क्योंकि मैं जब भी गूंदती हूँ आटा गीला हो सकता है। हो सकता नहीं है, हो जाता ही है। कीचड़ जैसा लिबड़ लिबड़ हो जाता है। क्या करूँ, किसी तरह मैंने अपने हाथों की शक्ति को दिखाते हुए इस आटे को गूंद दिया। और गूंदते 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 मैंने ऐसा गूंदा कि ये गीला पड़ गया। बट मैं हूँ ना, मैं कभी हार नहीं मानती। मैंने और पानी डाल दिया, फिर गीला करने लगी मैं। और जब तक वो अच्छी तरीके से गीला नहीं हुआ ना, मैंने उसे छोड़ा नहीं। ताकत देख रहे हो मेरे हाथों की? मार खाने का मन करे तो आ जाना कभी भी मेरे पास। हाथ की सफाई अच्छे से कर देती हूँ मैं। मैंने और पानी डाला और आटा गूंदा। मैं जितना आटा गूंदता जा रही थी उतना मुझे ऐसा लग रहा था कि आटा बढ़ता ही जा रहा है, गूंदने में ही नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा आटा ले लिया था आज तो मैंने गूंदने के लिए। और ऊपर से पूरी परात में ऐसे आटा लिबड़ गया, जैसे मतलब कितनी गंदी लग रही थी। और ये आटा इतना गीला हो चुका है ना, बस खुंदक चढ़ रही थी। फिर भी मैं सारी खुंदक आटे पे ही निकाल रही थी, क्योंकि और किसी के ऊपर तो निकाल नहीं सकती ना। अब मैं क्या ही करती। मैं इसको बहुत गूंदने की कोशिश करी थी, बहुत, लेकिन ये गीला ही हो गया इतना कि मैं क्या ही करूँ, बताओ अब। फिर मैंने मम्मी को आवाज़ मारी, मम्मी को कहा मम्मी थोड़ा सूखा आटा लेके आना। मम्मी जब तक ला रही थी तब तक मैंने अपना और गुस्सा इस पर निकाला। और मम्मी लाई तो लाई, इतना सारा डाल दिया मम्मी ने। फिर मुझे वापस डालना पड़ा इसको। फिर मैंने दोबारा कोशिश की और किसी तरह करते 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 मैंने गूंद ही डाला। आखिर में सूख गया आटा, गीला नहीं रहा। फिर भी और एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने और डाल दिया और डाल दिया और डाल दिया। फिर दोबारा मैंने इस पर अपनी मुक्केबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए इसको पूरी तरीके से गूंद दिया। इसको सुशील, सुंदर, सर्वगुण बना दिया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मैंने अपने आटे को बना दिया। लेकिन फिर भी इसको देख के ऐसा लग रहा कितना गंदा लग रहा था कि मेरे को मतलब एक छोटा सा चीज़ नहीं आती, आटा गूंदना नहीं आता। पर फिर भी मैंने आटा गूंद दिया। हालांकि मैं बहुत थक चुकी थी आटा गूंदते गूंदते गूंदते। मगर मेरे घर में किसी को रहम नहीं आता मेरे ऊपर कि मैं भी कोई मदद करवा दूँ। मैं ही हूँ जो अकेली लगी रहती हूँ आटा गूंदने में। आटा गूंदना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब में मैं ही लगी रहती हूँ। मम्मी करा देती है काम मेरा, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ता है मुझे भी, मेरी उसमें जान चली जाती है। ऊपर से कोल्ड मेरा अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। फाइनली मैंने आटा गूंद दिया, आटा गूंद के रेडी। और ये आटा गूंद के इतना मज़ा आया ना मुझे। और उसके बाद मैं अपनी शक्ल बनाने लगी इस पर। फिर मैंने इसको सही से प्रॉपर तरीके से कर दिया। उसके बाद मैंने घर की सफाई की, थोड़ा सा सामान सेट किया, अपने बैग में सामान डाला जो डालना था। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू मैंने अंदर से शुरू करी, अंदर के कमरे में लगा के मैं बाहर को आई। अंदर के कमरे में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैंने बाहर झाड़ू लगाई। और बाहर मेरी झाड़ू लगाने का तरीका तो देखो, ये चरखी की तरह इधर उधर घूम के मैंने जो झाड़ू लगाई है ना, भाई कसम से मज़ा ही आ गया देख के। वैसे मैं काम करते हुए अच्छी तो लगती हूँ, पर क्या करूँ,
याद आ जाता है ना कि मैं आलसी हूँ। फिर भी झाड़ू लगा दी मज़े से। उसके बाद मम्मी आ गई। मम्मी मुझे बोलने लगी कि मुझे भोग लगाना है माता रानी को, जल्दी से हट यहाँ से। फिर मैंने झाड़ू लगा के, वैसे मैंने सुबह भी लगा दी थी एक बारी झाड़ू, ये तो मैं दूसरी बार लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि गंद हो जाता है ना जल्दी, इसलिए दोबारा झाड़ू लगा दी। फिर मम्मी ने भोग लगा दिया लड्डू को, माता रानी को। उसके बाद मम्मी मेरा निकालने चली गई पोहा। यहाँ तक मैंने झाड़ू भी फिनिश कर दी और मम्मी ने पोहा निकाला। मैंने पोहा टेस्ट करा और पोहा इतना अच्छा था, इतना अच्छा कि मेरे थके हुए शरीर में जान डाल दी पोहे ने। मज़ा ही आ गया था कसम से पोहा खा के। घर की सफाई तो कर दी थी, मैंने सोचा अपनी भी कर लूँ। उसके बाद मैंने मैगी बनाने का सोचा क्योंकि मुझे मैगी की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। शाम का टाइम था और मैगी बनाने का मेरा इतना मूड हुआ, तो क्या मैंने उठाई 2 पैकेट मैगी, डाला कढ़ाई में तेल, तैयार किया तड़का और बनाई अपनी मैगी। और मेरी मैगी खाओगे ना तो आप लोग बस मुझे ही डांटने आ जाओगे लगता है, क्योंकि कभी भी मेरी से मैगी अच्छी नहीं लगती, बनती नहीं है, कभी कभी बन जाती है। इस बार मैंने मैगी बनाई तो मेरी मैगी में नमक ही तेज़ हो जाता है हर बारी। फिर मैंने जल्दी से मैगी बनाई और मैं बैठ गई खाने के लिए। मैगी बनते हुए आप प्रोसेस पूरा देख सकते हो, आप आराम से देखो, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। मैगी इतनी टेस्टी लग रही थी कि मैंने उसको 2 मिनट में खा लिया और इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने कपड़े तह किए, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे तह करने के लिए। मम्मी ने कल मशीन लगाई थी क्योंकि, तो मैंने तह कर दी सारे कपड़े जल्दी से।
फिर मैं गई अपनी छत पर और छत का व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी छत से व्यू इतना अच्छा आता है, मतलब पहाड़ों वाला तो नहीं आता, बट जो भी आता है अच्छा दिखता है, खुला खुला है सब। और उसके बाद ये ग्रीन एरिया, ये तो और भी अच्छा लगता है। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आज कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन जो भी था रियल था, मेरी सिंपल लाइफ पर था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।